राजेश की हत्या करने वाले राहुल का ये वो मकान है दोस्तों, जहां अभी जज सिंह अन्ना जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं। देखिए पुलिस से वार्तालाप कर रहे हैं। इसके बाद का पूरा इंटरव्यू हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन अब दिखाते हैं आपको उस हत्यारोपी का घर, जो हत्यारा राहुल है, जो प्रेम प्रसंग में राजेश यादव की हत्या किया है। आइए ये देखिए पूरी घटना, इसमें जज सिंह अन्ना की रिपोर्ट है। पता चला कि कोमल नाम का कोई आदमी है यहाँ गुतवन का, उसके ऊपर काफी नाटे की घर की लड़की का इनसे संबंध है, जैसा कि इन्होंने भी बयान में, पुलिस के बयान में बताया। दोस्तों प्रणाम। मैं एक बार पुनः से आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं कवि संतोष चैनल पर। अभी ये जो रिपोर्ट में लगातार लगाते चला जा रहा हूं, राजेश सिंह नाटे जो समाजवादी पार्टी के नेता भी थे और एक कुशल समाजसेवी थे, जिनकी निर्मम हत्या गलारेत करके करती जाती है। इस पूरे मामले की पुष्टि के लिए, इस पूरे मामले को अपने स्तर से जांच पड़ताल के लिए एक बहुत नामी चेहरा जनपद जौनपुर का जज सिंह अन्ना हमारे बीच में मौजूद है। अभी इसके पहले वाली जो रिपोर्ट हमने लगाई है, एक छोटा सा मामला, घरेलू मामला जो निकल करके सामने आया, उस पर जज सिंह अन्ना ने थोड़ी सी अपनी बात भी कही। लेकिन वहाँ से चल करके, यानी राजेश सिंह के यहाँ से, राजेश यादव जी के दरवाजे से चल करके और अन्ना साहब साइकिल यात्रा की और आगे कहाँ पे, जो हत्या करने वाले लोग हैं उनके दरवाजे पर, राहुल के घर पे। अब यहाँ का नज़ारा क्या, यहाँ का मंजर क्या, यहाँ तक आने का उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, आइए सीधे जज सिंह अन्ना की बातों से आपको जोड़ते हैं। जी स्वागत है। यस सर, धन्यवाद। आप चैनल पर आए और न्याय दिलाने के लिए आप आए हैं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। ये भारत की जघन्य अपराध घटना है। सर कलम करना यह बहुत जघन्य अपराध है, बहुत जघन्य अपराध है। और जौनपुर में ये दूसरी घटना है। समझ लें, एक अनुराग यादव की हत्या हुई दीपावली के 2 दिन पहले, और फिर ये हत्या हो गई। वो एसपी तो बड़े आक्रामक थे, और ये एसपी अभी ठंडे बस्ते में हैं, अभी तो सामान्य ढंग से चल रहे हैं ना। अभी कुछ थानेदारों का ट्रांसफर किए हैं। हत्या किसी चीज का विकल्प नहीं है, किसी चीज का विकल्प हत्या नहीं है। किसी की जान मारने से बेहतर है कि उसकी शान मारिए। जान क्यों मार दिए? अब जान मारने का कारण क्या है? वहाँ जैसा कि गांव वाले, क्षेत्र वाले बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस नाटे का कोई विकल्प नहीं था, इतना स्वाभाविक था। हाँ, कोई कभी किसी से झगड़ा नहीं किया था, कभी कोई पान गुटखा शराब शिकार नहीं किया था। तो मामला क्या हो सकता है? विवाद भी इनका उनका कभी किसी के सामने नहीं आया था कि इनका और उनका कोई विवाद रहा हो या पहले से रंजित रहा हो। जैसा कि जिले में कुछ लोग हल्ला किए हैं कि जमीनी विवाद का मामला है, लेकिन ये तो जमीनी विवाद का है ही नहीं। इनका उनका बड़ा जमीनी आसमान का अंतर है। हाँ, कुछ लोगों ने गुफ्तगू किया है, प्रेम प्रसंग का मामला है, अर्थात नाटे की घर की लड़की का इनसे संबंध है, जैसा कि इन्होंने भी बयान में, पुलिस के बयान में बताया है। लेकिन वो लड़की रविता नाम की है। रविता नाम की लड़की तो जो रहती है बाराबंकी फैजाबाद, और प्रेम प्रसंग कैसे हो गया? और बाराबंकी फैजाबाद में कभी उसने देखा भी नहीं, इस उनके बच्चों ने, उनके परिवार ने इसको तो कभी देखा भी नहीं। तो यह मामला कुछ बड़ा टिपिकल लग रहा है। किसी की शान मारो, जान मारो, शान मारो। हाँ, तो आप पहले व्यक्ति हैं जो मैंने देखा कि आप राजेश यादव के दरवाजे पर आए बतौर सहानुभूति, या जैसे भी आप वहां रहे। इसके बाद वहां से निकल करके किसी हत्या करने वाले हत्यारोपी के दरवाजे तक आप आते हैं। इसके दरवाजे का आने का कारण है कि इसका आवेश देखना चाहते थे। इसका आवेश इतना बना कैसे? ये आवेश तलवार, गर्दन काट लेना और गर्दन पॉलीथीन में रख करके ले जाने की योजना। पॉलीथीन हमने दिखाया आपको ना, 3 पॉलीथीन वहां है। पुलिस तो कुछ खोज ही नहीं रही है। वहां पत्थर हमने रखा, वो जिस पे टेया गया है। हाँ, पुरानी चाकू रही होगी, पुराना खुखरी पुखरी जो भी इनके गलों में हो, पुराने लोग हैं तो उसको टेया गया है। एक ईंटा का पत्थर भी, एक बोड़ा भी है। हाँ, वहाँ उसका जो चप्पल भी वहाँ गिरा हुआ है। तो तमाम सबूत तो ये लोग खोजे ही नहीं, केवल हत्यारोपी को पकड़ लिए। चलिए ठीक है, हत्यारोपी को पकड़ लिए, तो मामला क्या है इसमें पूरा? इनका उनका कभी अन्य जगहों पर विवाद तो हुआ नहीं। तो जब विवाद नहीं हुआ तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? ऐसा हुआ क्या कि इतना आवेश आ गया? अब पता चला कि कोमल नाम का कोई आदमी है यहाँ गुतवन का, उसके ऊपर काफ़ी हिस्ट्री सीट है, और वह यहाँ इनका मामा और भांजे का संबंध है, यहाँ आके रहता था। और हो सकता है कि उसी गिरोह का सदस्य हो और उसी के कारण हुआ हो। ये सुपारी का मामला भी हो सकता है। अभी पकड़ के बाहर है, वहाँ लोग बता रहे हैं नहीं पकड़ा गया, इन लोगों को पता नहीं है। तो ऐसा है कि भैया उनको भी पकड़िए और उनसे पूछताछ कीजिए कि आखिर वास्तव में मामला क्या है। और केवल प्रेम प्रसंग का मामला बना करके केस को हल्की कर देना, ये ठीक नहीं है।
ना। ये मामला बहुत डिफिकल्ट है, मामला बहुत डिफिकल्ट है, इसमें जाना पड़ेगा तह तक। राहुल के पास पड़ोस या यहाँ आने के बाद राहुल का पास पड़ोस के आने के बाद हमें लग रहा है कि राहुल का घर तो उन्होंने आवेश में हत्या कर दिया, लेकिन अपना घर चौपट कर गए। देखिए पूरे घर में ताला लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन का पहरा है, पुलिस सबको उठा ले गई है, पशु खाने के लिए मर रहे हैं। हाँ, तो अपना घर तो ये चौपट कर गए। हत्या से पहले, हत्या के बाद की योजना लोग नहीं जानते कि हत्या के बाद की योजना क्या है। अब इनको पूरा घर द्वार सब बेचना पड़ेगा, इतना मुकदमा लड़ना पड़ेगा, इतना पुलिस प्रताड़ना सहना पड़ेगा, पूरा सब इनका बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो मामला लग रहा है, पूरी तरह से हत्या करने वाले जो हैं उनको सीख दी जा रही है कि आप अपने को ही फंसाइए, अपने परिवार को, माता पिता को, अपने बच्चों को क्यों फंसा रहे हैं। बहुत से हत्या हुई है, अभी बदलापुर में ठाकुर की हत्या हुई, अनुराग यादव हत्या हुई, सरपतहा में अभी कोई अभी गोली मारी गई है, या उधर कोई गोली मारी गई है। तो ये सब हत्याएं जो हो रही हैं, हत्या करने वाला आवेशित होकर हत्या कर देता है, लेकिन उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। और इस केस में पैसा भी लोगों को साथ देता है, हत्यारों का, और सोर्स साथ देता है। पैसा हत्यारे खर्च करते हैं, थाना पुलिस को दे करके पूछते हैं, एसपी को दे करके पूछते हैं, या डीएम को दे करके पूछते हैं। तो ये जो मामला है यह अच्छा नहीं है, देश के लिए अशुभ संकेत है। माननीय एसपी महोदय जौनपुर, आपको जनता का, हम नेताओं का विनम्र निवेदन है, और जनता का आदेश भी आप समझें कि आप उठ करके खड़े हो जाएं और उग्र तेवर अपनाएं। ये जौनपुर बड़ा सीधा साधा जिला है, और यहाँ जो है पैसा लोग कमाने के लिए आते हैं, कोई दयागिरी करने के लिए नहीं आता है। तो जिलाधिकारी और पुलिस पे लोगों का बड़ा भरोसा है, और जिलाधिकारी महोदय जौनपुर आप अवार्ड भी पाए गए हैं। तो अवार्ड तभी सार्थक होगा जब सबको न्याय मिलेगा, और हम न्याय के लिए गुहार करते हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग 48 घंटे का जिलाधिकारी जौनपुर और पुलिस अधीक्षक जौनपुर आपको समय देते हैं। 48 घंटे के अंदर पूरा अगर नहीं होता है तो हम लोग अगली कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। अगली कार्रवाई में क्या चेतावनी में आप क्या देखा, चेतावनी में मात्र हम लोगों की चेतावनी बहुत अजीब ढंग की होती है। हम लोग जो है आक्रामक कार्रवाई करते हैं, करो मरो पर उतर आते हैं, धरना प्रदर्शन से लेकर के और भी जितने भी प्रक्रिया हम लोग हमारे संविधान में हमको निहित है उसको हम लोग पूरा करेंगे, और संविधान से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन संविधान के अंदर जो भी हमको अधिकार दिए गए हैं हम उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। हम डरेंगे नहीं, शासन से नहीं डरते कभी, शासन एसपी और दरोगा ये सब पुलिस सब नहीं डरते। हाँ, नहीं, हमको जो संविधान ने अधिकार दिया है हम उसका प्रयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि मामले का बहुत तय से 48 घंटे के अंदर आप पर्दाफाश करें, गिरोह को पकड़ लें। गिरोह अभी आपका बाहर है और आप कह रहे हैं कि हमने एक को पकड़ लिया। अरे मेन आदमी तो बाहर है, वहाँ पे सब कह रहे हैं कि वो कोमल नाम का कौन सा आदमी एक बीच में आ गया है। अब वो तो बाहर है अभी, तब कैसे मामला चलेगा? सुपारी का मामला कैसे चलेगा? मात्र प्रेम प्रसंग का मामला बता करके आप पूरे को उलझा दिए मामला। बिल्कुल। तो इस तरह से यहाँ पर जो मामला है भैया, देखें किस तरह से मुस्तैदी से शासन खड़ा हुआ है। शासन भी परेशान है, पशु भी परेशान है। पशुओं के लिए मैं शासन से आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ भैया कि आप लोग भारत देश के नागरिक हैं, बहुत मुश्किल से ये भारत देश पनपा है। आप खुद चारा बालिए और खुद चारा बाल करके इनको खिलाइए। इससे आपकी महानता और भारत भूमि में पैदा होने के लिए गर्व हम लोग करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इन पशुओं का कोई दोष नहीं है, और हम भारत के नागरिक अच्छे प्रदर्शित करें, हमको ये अच्छा लगता है। अब आप कहें तो हम शुरू कर दें बालना, 2-4 छठ तो बाल ही सकते हैं इसको चारा। ये साइकिल से चलने वाले अन्ना जी जो है जनपद जौनपुर की विरासत या माटी की एक ऐसे होनहार, समझिए जीवंत उदाहरण है, जो आने वाले कल में यानी जो भविष्य के नेता हैं उनके लिए समझिए आप एक पहचान बनने जा रहे हैं। लगातार आंदोलन के लिए आप जाने जाते हैं। जनपद जौनपुर में पता नहीं कितना आंदोलन आपने किया, और पुनः से अनुराग यादव हत्याकांड के बाद आज इस वाली घटना में भी बड़ी संज्ञानता से आपने चढ़ बढ़ करके पूरा मामला सुबह से मैं देख रहा हूँ लगातार कंटिन्यू आप लगे हैं, और जांच कर रहे हैं अभी तक कि आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किस आगे क्या होगा? आगे होगा ये कि ये पकड़ लिए हैं तो अब सारी भूमिका तो इनके ऊपर हो गई, समझ गए कि नहीं? तो जब पकड़ लिए हैं आप, तो जितना बीच बीच में आ रहे हैं थर्ड लोग, उनको भी तो पकड़िए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए।
केवल पुलिस के यहाँ लगा देने से कोई फायदा नहीं, कोई यहाँ तोड़ने थोड़ी आ रहा है। आपने पूरी पीएससी बटालियन लगा दिया और देश में नाम दे दिया कि हमने तो इतना ट्रक पीएससी लगा दिया है वहाँ दंगा ना हो। अरे दंगा कौन कर रहा है यार? तो केवल आप तो नाम कमा रहे हैं ना। तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर, आप सच्चाई लाइए। सच्चाई के लिए समय दिया जा रहा है। थर्ड आदमी भी आ गया है तो तीनों सबको पकड़ करके लाइए। पुलिस को यहाँ लगा देने से खर्चा कौन बहन करेगा भाई? देश में इतना खर्चा कहाँ से आएगा कि एक ट्रक बाद में हत्या हो गई, बाद में आप एक ट्रक पीएससी भेज दीजिए, एक ट्रक पुलिस भेज दीजिए, बोल दीजिए कि हमने तो इतना सुरक्षा कर दिया है, सब तोड़ फोड़ देंगे। क्या बात। तो इस तरह से ये बहकावा है। आप वास्तव में पूरे जिले में एक ऐसी खुफिया एजेंसी रखिए कि हर व्यक्ति के अगल बगल पहचान हो सके। हर व्यक्ति को सुरक्षा की अधिकार और गारंटी आपने लिया है। किसी भी व्यक्ति के सुरक्षा की गारंटी आपने ऐसा नहीं कहा है कि हम नहीं लेंगे। हर व्यक्ति के सुरक्षा की गारंटी आप में, और आप में है भी। 10-10, 20-20 लोगों के हर गांव में आपके थाने में फोन है। आप चाहें तो बगल का भी रोज पता लगा सकते हैं किसके यहाँ थोड़ा सा विवाद हुआ, कौन हड़काया गया, कौन क्या किया गया। तो इस तरह का हत्या रोकी जा सकती है। हम भारत देश के नागरिक हैं, 1000 वर्ष गुलाम रहे हैं भाई। 1000 वर्ष गुलामी के बाद किसी तरह हमको किसी तरह आज़ादी मिली है। अब आज़ादी में हम अपने ही मार करके अपने को शहीद भी बना रहे हैं, शहीद का जलवा भी ले रहे हैं, मेडल ले रहे हैं अपने को। और एक हत्या में कम से कम 20 लाख रुपए तो पुलिस खर्चा वहन करना पड़ेगा। तो आप कैसी योजना बना रहे हैं? उससे अच्छा है कि बेहतर योजना बनाएं। धन्यवाद। अब इसी के साथ अगली कार्यवाही जी, मेरे साथ आप सुन रहे थे भगत सिंह अन्ना जी को, और एक बड़े आंदोलन की तरफ पुनः से इस घटना में जाने वाले हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो कुछ बड़ा और बेहतर करने की आप तलाश कर रहे हैं। 48 घंटे का समय एसपी साहब को, डीएम साहब को आपने दिया अपनी तरफ से कि अगर जल्दी से इस मामले का खुलासा नहीं किया गया कि हत्या क्यों की गई, कारण क्या, वास्तव में प्रेम प्रसंग है या कोई और मैटर है, या सुपारी दी गई, या गिरोहबंद लोगों का ये कारनामा है जो पेशेवर अपराधी हैं वो कहीं पेशा बस ऐसा कुछ नहीं किए हैं। इसकी पूरी जानकारी जनता तक निकल करके सामने जानी चाहिए। ये आग्रह जय सिंह अन्ना जी ने कर रखी है जनपद के जिलाधिकारी और एसपी महोदय से। आपकी क्या राय है? आप क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, पहले ऐसे समाजसेवी व्यक्ति हैं जो पीड़ित परिवार के घर से होकर के हत्यारे के घर तक भी आपने कदम रखा। ये पहले व्यक्ति जो वहाँ से निकले और यहाँ तक चले आए। पशुओं को खिलाने पिलाने के लिए प्रशासन से आग्रह भी कर दिया आपने। तो इस पूरे वीडियो पर आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट में जरूर अपने विचार को रखना। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।